Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 31 and today's diary is Unit number 6 Words to know learn. Unit number 6 कौन सा था? The machine stops plus part A1 question number A to D learn plus write. 7th क्लास आप लोगों को इसके नोट्स जो हैं वो अभी नहीं मिले, तो आप लोग जो है ये वाला काम जो है अपने इंग्लिश के रजिस्टर्स पे नीट करेंगे साथ साथ, ठीक है। अब आप लोगों ने अपने जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये सारा काम जो है अपने रजिस्टर्स पे नोट करते जाना है। आज हम लोग क्वेश्चन A to D करेंगे, जो आप लोग अपने रजिस्टर्स पे लिखेंगे। वर्ड्स टू नो सिर्फ आप लोग लर्न करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पहले हम लोग इसके जो है वर्ड्स टू नो देखेंगे एक्सरसाइज से पहले। कॉरेस्पॉन्डेंट्स का मतलब होता है नुमाइंदा, रिपोर्टर और रेगुलर राइटर्स। डॉडलिंग का मतलब होता है सुस्त रवि से। मूविंग स्लोली और वेस्टिंग टाइम, वक्त ज़ाया करना या फिर आहिस्ता से चलना। इम्पॉर्चुनेटली यानी मुसलसल, परसिस्टेंटली। आइसोलेशन अलग कर लेना, अपने आप को तन्हा कर लेना। बीइंग और कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स यानी ख़ुद को दूसरों से अलग कर लेना। मेलोडियस खुशगवार, प्लेजेंट साउंडिंग खुशगवार आवाज़। नॉयसेस का मतलब है, इसका मतलब है बारीकी से यानी बारीक तफसीलात देखना, बहुत डिटेल में जाना। सबल डिफरेंसेस इन मीनिंग और डिटेल्स। न्यूमेटिक पोस्ट यानी जो है आपका पैगाम भेजने का ज़रिया जो था उसको कहते हैं तरीक़ेकार को। हवाई डाक को कहते हैं। सेंडिंग मैसेजेस इन ट्यूब्स पावर्ड बाय एयर, पैगाम भेजना जो कि हवा के ज़रिए जाता था या ट्यूब्स के ज़रिए जाता था। रेडियंस यानी रोशन करना। सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट जो है हल्की सी जो है रोशन जो बत्ती होती थी उसको कहते थे। स्वेडल्ड, टाइटली रैप्ड यानी कपड़े में बंधा हुआ जो है एक गोश्त का पीस जो है उसको हम लोग कहते हैं। टाइटली रैप्ड इन अ क्लॉथ और गारमेंट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब बेबीज़ यानी झूला जो कहते हैं आप लोग। स्वेडल हम उसको भी कह सकते हैं कि हम लोग बच्चों के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कपड़े से जो बंधा हुआ होता है झूला, वो वाला। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर वाष्टी एंड कुन्नू। अब आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन की जैसे हम लोग हेडिंग देते थे, फिर उसको अंडरलाइन करके आप लोग क्वेश्चन लिख के आंसर की हेडिंग दे के अंडरलाइन करके और फिर आप लोग आंसर लिखते थे। आंसर है इसका, कौन थे? वाष्टी तो वो थी जो लेडी के बारे में स्टोरी थी, और कुन्नू क्या था? उसका बेटा था। तो आंसर इसका प्रॉपर देखेंगे। वाष्टी इज़ अ वुमेन एंड कुन्नू इज़ हर सन। वाष्टी एक औरत है और जो कुन्नू है उसका बेटा है। वाई कैन वाष्टी ओनली टॉक टू कुन्नू फॉर 5 मिनट्स। कि वाष्टी जो है वो कुन्नू से क्यों 5 मिनट तक बस बात कर सकती है? हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था, क्योंकि उसको जो है 5 मिनट के बाद जो है एक लेक्चर देने जाना है, तो उसके बाद सिर्फ 5 मिनट हैं बात करने के लिए किसी से, तो इसीलिए जो है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करती है। उस 5 मिनट में से भी सिर्फ 3 मिनट उसकी बात होती है, क्योंकि उसका बेटा जो है वो कॉल काट देता है। आंसर है, वाष्टी इज़ ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन न्यूजिंग ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स। यहाँ ड्यू का मतलब वजह नहीं है, यानी वाष्टी ने का जो 5 मिनट के बाद टाइम है, ठीक है, उसने किसी को टाइम दिया हुआ है कि 5 मिनट के बाद उसका जो लेक्चर स्टार्ट होना है, तो वो उसके पास सिर्फ इतना ही वक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ वाष्टी मूव अराउंड हर रूम। वाष्टी जो है वो किस तरह अपने कमरे में जो है घूमती फिरती है। मैंने आपसे बताया था वो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठी रहती है, वही कुर्सी मूव करती रहती है और बटन्स के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस देती रहती है और वो उसका काम होता रहता है। उसके अलावा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती। क्वेश्चन सी का आंसर है वाष्टी मूव्स अराउंड इन अ
मैकेनिकल चेयर, MECHANICAL, मैकेनिकल चेयर, और ये R है, S नहीं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डजेंट वाशटी वॉन्ट टू ट्रैवल इन द एयरशिप, क्यों वो एयरशिप में नहीं सफ़र करना चाहती। मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में क्वेश्चन होगा तो आप नोट कीजिएगा। क्योंकि उसको जो है वो एयरशिप का ट्रैवलिंग जो है वो पसंद नहीं है। उसको जो है वो कहती है कि मुझे वो अजीब सा सफ़र लगता है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बताती है क्यों उसको अच्छा नहीं लगता। वाशटी डजेंट वॉन्ट टू ट्रैवल इन एयरशिप बिकॉज she dislikes seeing the horrible brown earth and the sea and the stars in the dark. She gets no idea in the airship. अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे जो है ब्राउन अर्थ अच्छी नहीं लगती, मुझे सी अच्छा नहीं लगता, और साथ में मुझे जो है सितारे अंधेरे में देखना पसंद नहीं है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चे जो है इसको नीटली अपने रजिस्टर्स पे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ 7th क्लास।